नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 543 सीटों के ऊपर रुझान आ चुके हैं। अब तक बहुमत के लिए 272 चाहिए, लेकिन एनडीए को 296 सीट मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आईएनडीआई को 211 और तृणमूल कांग्रेस को 30, अन्य के खाते में 5। बात करते हैं हम बड़े चेहरों के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, मीसा भारती हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की छोटी लाडली रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर से आती हैं और चुनावी मैदान में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ ताल ठोकती हैं। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 3 मंत्री पीछे चल रहे हैं। उनमें से नाम पहला आता है गिरिराज सिंह। बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। 10,000 कुछ वोटों से वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी की हम अपडेट दे रहे हैं आपको। तो गिरिराज सिंह जो कि केंद्र मंत्री हैं, कहा यह जा रहा था कि नीतीश प्रधानमंत्री के 3 मंत्री पीछे चल रहे हैं, तो उनमें से गिरिराज सिंह का भी नाम आ रहा था बेगूसराय से, लेकिन वहां से उनके प्रतिद्वंदी भाकपा हैं जो कि अवधेश कुमार राय हैं। अब वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन 8,000 वोटों से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। अब ये थोड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के 3 मंत्री बिहार से पीछे चल रहे थे, लेकिन उनमें से एक गिरिराज सिंह अब आगे चल रहे हैं। बात करते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वाराणसी से चुनावी मैदान में है और वो तीसरी बार है। 2014, 2019, 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 84,599 वोटों से आगे चल रहे हैं। अजय राय जो कि कांग्रेस से हैं वो पीछे चल रहे हैं, और बसपा से अतहर जमाल लारी जो कि पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने वहां कम ही चुनाव प्रचार प्रसार किया, मात्र 2 बार रोड शो किया, लेकिन जनता उनके कायल है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत का दावा मजबूत करते दिख रहे हैं। 1 बजने को है, दोपहर है, और ऐसे में सभी सीटों का रुझान आ चुका है। 543 सीटों का रुझान आया है, जिनमें अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। 296 सीट एनडीए के पाले में, तो 211 इंडी गठबंधन के पाले में। बात करते हैं हम अब राहुल गांधी, जो कि एक बड़ा चेहरा। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, और सोनिया गांधी के पुत्र, सोनिया गांधी ने भी कहा था कि मेरे पुत्र हैं, हम आप लोगों को सौंप रहे हैं, इन्हें यहां से आप लोग जिताइए रायबरेली से। लेकिन वायनाड से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। वो 2,38,484 वोटों से आगे, बड़े मार्जिन से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्र जो है वो बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो 3,29,537 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी के लिए एक बेहद ही बड़ी खबर है और सुखद बड़ी खबर है कि राहुल गांधी तकरीबन 2 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। बात करते हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि आगे चल रहे हैं, और उनके खिलाफ लोकसभा के स्पीकर, पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत हैं, वो पीछे चल रहे हैं। 62,000 के मतों से वो आगे चल रहे हैं। बात करते हैं मीसा भारती, 1994 से सांसद हैं। मीसा भारती के प्रतिद्वंदी रामकृपाल यादव, और एक 1990 का दौर की बात करें तो 1990 के दौर में रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। और डॉक्टर मीसा भारती जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, 2 बार चुनाव हार चुकी है पाटलिपुत्र से, लेकिन तीसरी बार उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया है। तो इस बीच 33,898 वोटों से वो आगे चल रही है। ये एक बड़ी खबर है। लालू प्रसाद, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती आगे चल रही है, रामकृपाल यादव पीछे हैं। ये थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है। हम बात करते हैं अब रोहिणी आचार्य, लालू की लाडली
किडनी ट्रांसप्लांट किया था सिंगापुर में। उसके बाद से अचानक से बिहार की सियासत में सुर्खियों में रोहिणी आचार्य आती है। रोहिणी आचार्य जो कि पायलट राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ ताल ठोक रही थी, थोड़ी सी माहौल भी बिगड़ी थी वहाँ पे। रोहिणी आचार्य जो कि सारण से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जो कि अभी कुछ देर पहले की हम आपको अपडेट मैंने बताया था, रोहिणी आचार्य आगे चल रही थी। लेकिन एक बड़ी खबर है, राजीव प्रताप रूडी पायलट राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। कद्दावर नेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के बात हो, तो दोनों मंत्रिमंडल में अटल या मोदी दोनों में वो मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी सारण से आगे चल रहे हैं और डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो कि वो पीछे चल रही हैं। बात करते हैं पूर्णिया सीट की, जो कि हॉट सीट, बिहार में सबसे चर्चित सीट। सबसे आगे वहां पे संतोष कुशवाहा जदयू के प्रत्याशी, और जब 2009 और 14 की बात करें, 2014 में मात्र 2 सीटें मिली थी यहां से, जिनमें से पूर्णिया और नालंदा सीट जेडीयू के पाली में था। तो ऐसे में पूर्णिया सीट से 1782, हालांकि ज़्यादा मार्जिन नहीं है, फॉलो अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने माहौल बनाया था, तो पूर्णिया से पप्पू यादव पीछे चल रहे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आया, बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक रही हैं और अब रुपौली से 6 बार की विधायक रही हैं, लेकिन उनका स्थिति बद से बदतर है। 3 नंबर पे वो खिसकती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान एलजेपी आर लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई से 2 बार सांसद। पहला बार 2014 में अगर चुनाव लड़े तो 1.5 लाख मतों से उन्होंने चुनाव जीता। दूसरी बार 2019 में तकरीबन 2,20,000 मतों से उन्होंने चुनाव जीता था। उनके प्रतिद्वंदी शिवचंद्र राम है, राजद से हैं, और चिराग पासवान लोजपा रामविलास से हैं। तकरीबन 36,990 वोट से वो आगे चल रहे हैं। पशुपति पारस का टिकट काटकर जो 2 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन पशुपति पारस का टिकट कटा भी है, तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने वहां पे फील्डिंग किया था, तो चिराग पासवान की हाजीपुर से स्थिति बहुत ही बेहतर है। ये हम कुछ बड़े चेहरों की बात कर रहे थे जिनका दौर। हम बात करते हैं उजियारपुर, जो कि अमित शाह ने भी कहा था मेरे भाई हैं और इनको जिताइए, हम इन्हें बड़े जगह पे बैठाना चाहते हैं। बड़े जगह तो गृह मंत्री अमित शाह और नित्यानंद राय ही जान सकते हैं, या जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बात करते हैं 2,441 वोटों से नित्यानंद राय पीछे चल रहे हैं। मोदी के मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, सामने निकल कर आई है। और उसके बाद हम बात करते हैं अभी इस वक्त राजीव प्रताप रूडी का, हमने बताया आगे चल रहे हैं वो भी। और बात करते हैं गया, जीतन राम मांझी। क्या जीतन राम मांझी का इस बार सपना पूरा होगा? जीतन राम मांझी लोकसभा पहुंचेंगे, ये एक बड़ी खबर है। कुमार सर्वजीत जो कि महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बेहद ही करीबी लालू प्रसाद यादव के हैं कुमार सर्वजीत, और सदर विधायक भी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की स्थिति बेहतर, 3,745 मतों से वो आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर है, जीतन राम मांझी की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर हुई है। जीतन राम मांझी गया से आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह की बात करते हैं, बेहद ही कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह 17,420 मतों से आगे चल रहे हैं, और रविदास मेहरोत्रा 17,400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और बसपा जो है 3 नंबर पे, लखनऊ के नवाब राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। बड़े चेहरे की हम बात कर रहे हैं, तो बड़े चेहरों में से ये लोग आते हैं। और उसके बाद बात अगर शिवराज सिंह चौहान की होती है, विदिशा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सुषमा स्वराज जहां से चुनाव लड़ती थी, बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के वहां से चुनाव लड़े हैं, और मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाकर विदिशा से उन्हें चुनाव लड़ाया गया। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है, शिवराज सिंह चौहान को अगर वहां से लड़ाया तो 5-7 सीटों के ऊपर इर्द गिर्द प्रभाव पड़ना श्योर था। तो इस बीच प्रताप भानु शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा मार्जिन अब तक के रुझानों में हमने नहीं देखा था कि 4,87,128 वोट अपने आप में कई मायनों में अहम माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ी मार्जिन ये देखने को मिल सकता है, शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं।
बड़े चेहरों की अगर बात हुई तो बड़े चेहरों में से अखिलेश प्रसाद यादव का भी आता है। सपा के सुप्रीमो अखिलेश प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से, ये भी सीट हॉट सीट माना जाता है। तकरीबन 71,154 वोटों से अखिलेश प्रसाद आगे चल रहे हैं और बीजेपी के सुब्रत पाठक पीछे चल रहे हैं। और ये हमने आपको बड़े बड़े चेहरों का नाम बताया, राजनाथ सिंह हो, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश प्रसाद यादव हो, चाहे बिहार से गिरिराज सिंह हो, चाहे आरके सिंह हो, आरके सिंह पीछे चल रहे हैं, सुदामा प्रसाद आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी राहत बड़ी खबर है। एक बार हम पूरे आकलन करते हैं 543 सीटों के ऊपर, लेकिन 543 सीटों का रुझान आया है, अप डाउन हो रहा है। 293 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। एनडीए, पूरे एनडीए का जो कुनबा है 293 सीटों के ऊपर है और इंडी गठबंधन 214 के ऊपर है। तृणमूल कांग्रेस तीसरी बड़ी पार्टी अगर उभर कर सामने आती है देश में तो तृणमूल कांग्रेस 30 सीटों के ऊपर उन्होंने बढ़त बनाया है। अन्य के खाते में 5 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।